हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसको जो यूजिंग करने के मैं आपको नियम बताऊंगा और इससे जो रिलेटिव आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जो देखते हैं कि किस प्रकार से इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं, और इसको मैं आपको नियम बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चलूंगा। तो देखिए, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के नियम। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम इफ वाले वाक्य में इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो उसे हटा देते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि इफ वाले वाक्य में डज नॉट आता है तो उसे हटाकर वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। जो वर्ब होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब जैसे ईट, रन, वॉक एटसेट्रा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है, यदि इफ वाले वाक्य में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा और कोई सहायक क्रिया आती है तो उसकी केवल नॉट हटाते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो है, यदि इफ वाला वाक्य सिंपल है तो दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं, लेकिन जो वाक्य में फेल शब्द नहीं आना चाहिए। अब हम इसी जो नियम के आधार पर इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग आपको करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, और इस प्रकार कॉमा से एक और वाक्य जुड़ा होगा। 2 वाक्य आएंगे, जिस वाक्य में आपको इफ दिया होगा उसके स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो नियम था, इफ के स्थान पर हम अनलेस को लिखेंगे या इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, इफ के स्थान पर हम लिखते हैं अनलेस। इसके बाद यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो उसे हम हटा देते हैं। तो देखिए, डू नॉट हम हटा देते हैं तो हम लिखेंगे यू। हमने डू नॉट हटा दिया, अब हम लिखेंगे वर्क हार्ड। इसके बाद हम कॉमा लगा के दूसरा वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। दूसरे वाक्य में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है, इफ यू डू नॉट प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। तो इफ के स्थान पर पहले हमें अनलेस लिखना है। इसके बाद आपको पता है, अगर इफ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो उसे हम हटा देते हैं। तो यू प्ले वेल कॉमा लगा के आपको दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देना है। इसी प्रकार जो तीसरा वाक्य है, इफ यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। तो देखिए, इफ के स्थान पर सबसे पहले हमें अनलेस लिखना है और डू नॉट हमें हटा देना है। वर्क प्रॉपरली, इसके बाद कॉमा लगा के आपको दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है, देखिए, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अब देखिए, इसमें डज नॉट आया है तो मैंने क्या कहा था, अगर इफ वाले वाक्य में डज नॉट आता है तो डज नॉट हटाने के बाद वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं। तो देखिए, पहले तो हम इफ के स्थान पर अनलेस लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। डज नॉट आप हटा देंगे तो इसमें आप क्या लगा देंगे, एस, और टेक्स टैक्सी। कॉमा लगाने के बाद आप जो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। आपको दूसरे जो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब जो पांचवा है, इफ
शी डज नॉट वॉश डिशेस शी विल नॉट गेट फूड। इसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है। तो इसी प्रकार से आप इसमें भी इसी तरीका से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो तीसरा नियम है वो क्या है, देखिए चौथा, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट और डज नॉट के अलावा और कोई सहायक क्रिया आती है तो इसकी केवल हम क्या हटाते हैं, नॉट हटाते हैं। देखिए जैसे कि इफ यू आर नॉट हॉनेस्ट यू विल नॉट गिव अ पेन, तो पहले तो हम इफ के स्थान पर अनलेस लिखेंगे यू, और देखिए यहाँ पर ना डू नॉट है ना डज नॉट है, लेकिन यहाँ अलग सहायक क्रिया है, इसीलिए हम इसकी केवल क्या हटाएंगे, नॉट हटाएंगे। तो और हम लिख देंगे और ऑनेस्ट, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड कॉमा लगा के हम ज्यों कहते हो लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पांचवा जो क्या पॉइंट है वो है, देखिए यदि इफ वाला जो वाक्य है सिंपल है तो दूसरे वाक्य में हम नॉट जोड़ देते हैं, लेकिन वाक्य में जो फेल शब्द नहीं आना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखेंगे, यदि इफ वाला जो वाक्य सिंपल है तो दूसरे में हम क्या जोड़ देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं। देखिए इफ यू वर्क प्रॉपरली, देखिए ये इफ वाला जो वाक्य है सिंपल है, ना तो ये नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, इसलिए सिंपल है। तो इसमें और दूसरे वाक्य में हम क्या जोड़ देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं, इसलिए तो ये सिंपल है। तो पहले तो हम इफ के स्थान पर अनलेस लिखते हैं, और यू अनलेस यू वर्क प्रॉपरली, और जो दूसरा वाक्य हम कॉमा लगा के बस आपको इसमें क्या जोड़ना है, नॉट। इस प्रकार से ए भी बन गया। अब दूसरा आठवां वाक्य देखिए कि इफ ही कम्स हियर आई विल गो देयर, तो इसमें देखिए ए भी ये सिंपल है तो इसमें भी हम नॉट जोड़ देंगे। देखिए कैसे, इफ के स्थान पर हमने अनलेस लिखा, ही कम्स हियर, इसके बाद दूसरा वाक्य कॉमा लगा के लिख दिया हमने, आई विल नॉट गो देयर। इसी प्रकार जो और मैंने आपको बताया था, यदि इफ वाला जो वाक्य सिंपल है तो हम दूसरे वाक्य में नेगेटिव, तो दूसरे वाक्य को हम नेगेटिव कर देते हैं, उसमें नॉट जोड़ देते हैं। लेकिन यदि जो दूसरे जो वाक्य में फेल दिया हुआ होगा तो हम उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। तो देखिए इफ के स्थान पर हम अनलेस लिखते हैं ही, और इसके बाद हम डज नॉट हटा देंगे तो वर्क्स हार्ड, लेकिन हम इसमें नॉट नहीं जोड़ते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम कर देते हैं। वर्क्स प्रॉपरली he will fail in exam। इस प्रकार जो आप इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद इनका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।